नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि आप अंग्रेजी को कैसे बोल सकते हैं, कैसे आप अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। आज की वीडियो में यही चीज़ आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी को पढ़ना चाहते हैं, अंग्रेजी को लिखना चाहते हैं, अंग्रेजी को बोलना चाहते हैं, किसी से अंग्रेजी में बातें करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी में किसी से बोल सकते हैं, किसी से बातें कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा प्यारे दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा। अगर इसी तरीके से आप अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी बोलेंगे, कैसे पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया, HELLO। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, देखिए। तो HELLO को पढ़ेंगे हेलो, HELLO, इसे पढ़ा जाएगा हेलो। हेलो मीन्स क्या होता है, हेलो का मतलब होता है नमस्ते या नमस्कार बोल सकते हैं, नमस्ते या नमस्कार। तो आप इसे कैसे बोलेंगे किसी के साथ, जैसे आप किसी से बोलना चाहते हैं तो क्या बोल सकते हैं, हेलो सर, हेलो ब्रदर, हेलो सिस्टर, हेलो मैम। तो ऐसे आप बोल सकते हैं किसी के साथ, यानी हेलो का प्रयोग आप कर सकते हैं किसी के साथ बातें करने के लिए। हेलो मतलब होता है नमस्ते। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, NICE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, N से 9, I से छोटी की मात्रा, CE से 100 पढ़ेंगे। तो इसे निस पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसे आपको निस नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ेंगे नाइस। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे साथियों, इसे पढ़ेंगे नाइस, NICE, इसे नाइस पढ़ेंगे। और नाइस मतलब क्या होता है, अच्छा होता है। नाइस मतलब अच्छा, जैसे दिस इज़ नाइस, यह अच्छा है। दिस फोन इज़ नाइस, यह फ़ोन अच्छा है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो नाइस मतलब होता है अच्छा, इसे आपको नीस नहीं पढ़ना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, THANKS। तो इसे क्या पढ़ेंगे, THANKS को पढ़ेंगे थैंक्स, THANKS, थैंक्स पढ़ा जाएगा। और थैंक्स मतलब क्या होता है, थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स मतलब धन्यवाद, THANKS, थैंक्स। तो इसे पढ़ेंगे धन्यवाद। ऐसे आप इसे कैसे बोलेंगे, जैसे आपकी कोई मदद कर देता है, कुछ कर देता है, कोई काम कर देता है, तो आप क्या कहते हैं, थैंक्स, थैंक्स ब्रदर, थैंक्स सिस्टर, थैंक यू। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद, यानी किसी को आप धन्यवाद देने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, BYE। तो इसे क्या पढ़ेंगे, बाई, BYE से पढ़ेंगे बाई, नहीं, इसे आप बाई नहीं पढ़ेंगे। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ा जाएगा बाय, BYE को पढ़ेंगे बाय, BYE बाय पढ़ेंगे। और बाय का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब होता है अलविदा। बाय मतलब अलविदा होता है। जैसे आप कैसे बोलेंगे इसे, जैसे आप अपने मित्रों से, दोस्तों से विदाई ले रहे हैं, कहीं पर गए हैं, तो वहाँ से अब जब वापस आएंगे तो क्या कहेंगे, बाय फ्रेंड्स, बाय ब्रदर, बाय सिस्टर, ऐसे आप बोल सकते हैं। तो बाय का मतलब होता है अलविदा, यानी विदाई कहीं से ले रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, SORRY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सॉरी, SORRY, सॉरी पढ़ेंगे। और सॉरी मतलब क्या होता है, सॉरी का मतलब होता है क्षमा, सॉरी मतलब क्षमा बोल सकते हैं, SORRY, सॉरी। जैसे आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं, सॉरी, सॉरी ब्रदर, सॉरी सिस्टर, सॉरी मॉम, सॉरी डैड। तो ऐसे आप बोल सकते हैं, यानी आप इससे कोई गलती हो जाए तो आप ऐसे बोलेंगे। तो आप इसे अपने डेली लाइफ में अंग्रेजी बोलने में इनका प्रयोग करिए तो आप अंग्रेजी बोल पाएंगे। अगर ऐसा आप सोचें कि केवल इन शब्दों को सीख लेते हैं और आप बोलते ही नहीं हैं तो आप कैसे अंग्रेजी बोल पाएंगे। तो इसलिए अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप अपना मुंह खोल के तेज तेज बोलना शुरू कीजिए, यानी लोगों से बातें करना शुरू कीजिए। हेलो, नाइस, थैंक्स, बाय, सॉरी, ऐसे आप बोलें तो आप धीरे धीरे अंग्रेजी बोलने लग जाएंगे, अंग्रेजी को पढ़ने लग जाएंगे। ऐसे आप बोलेंगे। देखिए आगे नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ओके। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे ओके पढ़ेंगे। इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों, इसे ओके पढ़ेंगे। और ओके का मतलब क्या होता है, ओके मतलब होता है ठीक है। ओके मतलब ठीक है, ओके। तो ओके का मतलब हो जाएगा ठीक है। जैसे आप से कोई कुछ कहता है तो आप क्या कहते हैं, ओके, ओके। तो ओके मतलब होता है ठीक है।
नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं HELP। तो यच से ह, ई से एक ही मात्रा, यल से आधा ला, पी से प। जैसे पढ़ेंगे हेल्प, और हेल्प मतलब होता है मदद। हेल्प मतलब मदद होता है। तो आप इसे कैसे बोलेंगे? जैसे आप बोल सकते हैं प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। यानी अगर आप किसी से मदद लेना चाहते हैं तो आप हेल्प का प्रयोग कर सकते हैं। हेल्प मतलब होता है मदद। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं BAD। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे बी से ब, ए से आई की मात्रा का उच्चारण करेंगे, डी से डो। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे बैड पढ़ेंगे। अब बैड मतलब क्या होता है? बुरा होता है या खराब बोल सकते हैं। बैड मतलब बुरा होता है या खराब। जैसे दिस बॉय इज़ बैड, यह लड़का बहुत बुरा है, तो आप बुरा के लिए बोल सकते हैं। जैसे दिस टॉय इज़ वेरी बैड, यह खिलौना बहुत ख़राब है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। तो यानी बुरा भी होता है, ख़राब भी होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है WHAT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो W से पढ़ेंगे आधा वा, H से पढ़ेंगे ह, E से आ की मात्रा, T से टा। तो इसे पढ़ेंगे व्हाट। WHAT व्हाट। और व्हाट मतलब होता है क्या। व्हाट मतलब क्या होता है। जैसे व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो व्हाट मतलब होता है क्या। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं HOW। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हाउ, HOW हाउ पढ़ेंगे। हाउ मतलब होता है कैसे। हाउ का मतलब क्या होता है? कैसे, HOW। तो इसे कैसे बोलेंगे? देखिए, जैसे आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो तो आप क्या कहते हैं? कैसे। हाउ मिस होता है कैसे। या फिर आप पूछ सकते हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हाउ आर यू, तुम कैसे हो। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो वह बदले में क्या बोलता है? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। तो ऐसे आप किसी से पूछ सकते हैं कि तुम कैसे हो, हाउ आर यू, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं WHEN। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे व्हेन। WHEN इसे पढ़ा जाएगा व्हेन। और व्हेन मतलब होता है कब। व्हेन मतलब होता है कब। जैसे व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे, ऐसे बोलेंगे। WHY। तो इसे पढ़ेंगे वाई। इसे क्या पढ़ेंगे? वाई। WHY वाई पढ़ेंगे। वाई मतलब क्या होता है? वाई का मतलब होता है क्यों। वाई मतलब होता है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। तो ऐसे आप किसी से बोलेंगे वाई। वाई मतलब होता है क्यों। वाई, जैसे आप किसी से कहते हैं तुम वहाँ क्यों नहीं गए, वाई मतलब होता है क्यों। तो ऐसे आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है RIGHT। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे राइट। RIGHT राइट पढ़ेंगे। और राइट का मतलब क्या होता है? सही होता है। राइट मतलब सही होता है। RIGHT राइट। तो राइट मतलब होता है सही। जैसे यह दिस क्वेश्चन इज़ राइट, यह क्वेश्चन सही है। दिस क्वेश्चन इज़ राइट, यह क्वेश्चन सही है, ऐसे बोल सकते हैं। PLEASE। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे प्लीज़। PLEASE प्लीज़ पढ़ेंगे। और प्लीज़ मतलब क्या होता है? प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। जैसे प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपना नोटबुक दें। प्लीज़ गिव मी योर बाइक, कृपया मुझे अपना बाइक दें। प्लीज़ गिव मी योर साइकिल, कृपया मुझे अपना साइकिल दें। प्लीज़ गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना पेन दें। तो ऐसे बोल सकते हैं। तो यानी आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कुछ मांगने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अगला है LAUGH। तो इसे क्या पढ़ेंगे? LAUGH को पढ़ेंगे लाफ। इसे पढ़ेंगे लाफ, LAUGH। अब लाफ मतलब क्या होता है? हंसना होता है। लाफ मतलब हंसना। जैसे डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत। या फिर बोल सकते हैं ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है। ही लाफ्स एट मी, वह मुझ पर हंसता है, ऐसे बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? यह शब्द आपको अच्छी तरीके से उम्मीद कर रहा हूँ क्लियर हो रहा होगा। इसका अर्थ समझ में आ रहा होगा, इसका प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा होगा कि कैसे पढ़ेंगे, कैसे बोलेंगे, किसी के साथ कैसे बातें करेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर दीजिएगा कि सर मुझे समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपके कॉमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं और भी कुछ वर्ड को सीख लेते हैं, बोलना, पढ़ना, लिखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला वर्ड है WHERE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वेयर।
WHERE इसे पढ़ा जाएगा वेयर। और वेयर मतलब क्या होता है, वेयर का मतलब होता है कहाँ, वेयर मतलब कहाँ। जैसे वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ऐसे बोल सकते हैं। तो वेयर का मतलब होता है कहाँ, यानी जगह, स्थान बताने के लिए, जगह बताने के लिए वेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है NO, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे नो, NO नो पढ़ेंगे। और नो का मतलब होता है नहीं, नो मतलब नहीं होता है, NO नो, नो मतलब होता है नहीं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं HATE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, H से ह, A से आ की मात्रा, T से ट, E से ए की मात्रा, इसे हाटे पढ़ेंगे नहीं, इसे नहीं पढ़ना है। तो फिर क्या पढ़ेंगे सर, इसे पढ़ना है हेट, HATE हेट पढ़ेंगे। और हेट मतलब होता है नफरत, हेट मतलब नफरत होता है। जैसे मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू। या फिर बोल सकते हैं मैं जानवरों से नफरत करता हूँ, आई हेट द एनिमल्स, मैं जानवरों से नफरत करता हूँ, ऐसे बोलेंगे। GREAT, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ग्रेट, GREAT ग्रेट पढ़ेंगे। और ग्रेट मतलब क्या होता है, महान होता है। ग्रेट मतलब महान भी बोल सकते हैं या बड़ा बोल सकते हैं, ग्रेट मतलब महान या बड़ा। जैसे गांधी जी वाज ग्रेट, यानी गांधी जी महान थे, गांधी जी वाज ग्रेट, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं HAPPY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, H से पढ़ेंगे हा, A से आई की मात्रा, और डबल P से पढ़ेंगे प, और Y से बड़ी की मात्रा, तो इसे पढ़ेंगे हैप्पी। क्या पढ़ेंगे, हैप्पी। और हैप्पी मतलब होता है खुश, हैप्पी मतलब खुश होता है, HAPPY हैप्पी, हैप्पी मतलब हो जाएगा खुश। जैसे आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे बोलेंगे। हैप्पी मतलब होता है खुश, तो ऐसे बोल सकते हैं। इसे डबल P ऐसे डबल प नहीं पढ़ना, यानी आधा प नहीं पढ़ना है, इसे आपको हैप्पी पढ़ना, हैप्पी नहीं पढ़ना है, हैप्पी पढ़ना है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं GIVE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, GIVE को पढ़ेंगे गिव, GIVE गिव। तो गिव मतलब क्या होता है, गिव का मतलब होता है देना, गिव मतलब देना, GIVE गिव। जैसे गिव मी वाटर, मुझे पानी दो, गिव मी योर पेन, अपनी पेन दो, गिव मी फूड, मुझे भोजन दो, गिव मी, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ आप मांगना चाहते हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, गिव मतलब होता है देना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, PLAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे प्ले, PLAY प्ले, प्ले मतलब होता है खेलना, प्ले मतलब होता है खेलना। जैसे प्ले हियर, यहाँ खेलो, प्ले हियर, यहाँ खेलो, ऐसे बोल सकते हैं। प्ले मतलब होता है खेलना। या फिर ऐसे बोलेंगे आई प्ले द क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्लेड द क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो प्ले का सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, PLAYED, तो यह प्लेड होता है। तो आई प्लेड क्रिकेट अगर बोलेंगे तो मैंने क्रिकेट खेला, ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं RUN, तो इसे पढ़ेंगे रन, इसे रून नहीं पढ़ना है, रन पढ़ना है। रन मतलब होता है दौड़ना, रन मतलब दौड़ना। जैसे रन फास्ट, तेज दौड़ो, रन फास्ट तेज दौड़ो, ऐसे बोलेंगे। STAY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्टे, STAY स्टे पढ़ेंगे। और स्टे मतलब क्या होता है, ठहरना होता है, स्टे मतलब ठहरना या रुकना बोल सकते हैं, STAY स्टे। जैसे स्टे हियर, यहाँ रुको, यहाँ ठहरो, ऐसे बोलेंगे। तो स्टे मतलब होता है ठहरना या फिर रुकना बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं SPEAK, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्पीक, SPEAK स्पीक पढ़ेंगे। और स्पीक का मतलब क्या होता है, स्पीक मतलब होता है बोलना, स्पीक मतलब बोलना होता है। जैसे स्पीक इंग्लिश, यानी इंग्लिश बोलो, स्पीक हिंदी, हिंदी बोलो, स्पीक उर्दू, उर्दू बोलो, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। स्पीक मतलब होता है बोलना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं प्यारे साथियों, और नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है, LEARN, तो इसे पढ़ेंगे लर्न, LEARN लर्न पढ़ेंगे। और लर्न मतलब क्या होता है, सीखना होता है, लर्न मतलब सीखना, LEARN लर्न। जैसे आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ, लर्न इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश स्पीकिंग सीखो, ऐसे भी बोल सकते हैं। लर्न मतलब होता है सीखना, यानी कोई भी चीज़ सीखने की बात करनी हो तो लर्न का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है,
READ, तो इसे पढ़ेंगे रीड, READ, रीड पढ़ेंगे। रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, READ, रीड। तो इसे रीड पढ़ेंगे। रीड मतलब होता है पढ़ना, जैसे रीड द बुक, किताबें पढ़ो, रीड द बुक्स, किताबें पढ़ो, ऐसे बोल सकते हैं। अगला वर्ड देखते हैं WRITE, तो इसे क्या पढ़ेंगे? वराइट पढ़ेंगे। इसे ऐसे पढ़ेंगे नहीं, इसे वराइट नहीं पढ़ना है। यहाँ पर W जो लिखा गया है यह साइलेंट है, इसे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या पढ़ेंगे सर? इसे पढ़ेंगे राइट, RITE, राइट पढ़ेंगे। W साइलेंट है, इसे लिखा जाएगा, WRITE लिखेंगे, लेकिन पढ़ेंगे राइट, इसे वराइट नहीं पढ़ेंगे। राइट मतलब होता है लिखना। राइट मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? लिखना होता है, WRITE, राइट। राइट मतलब लिखना, जैसे राइट द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को लिखो। राइट द योर पेपर, अपने पेपर को लिखो। राइट द लेटर, पत्र लिखो, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SUGAR, तो इसे पढ़ेंगे शुगर, SUGAR, शुगर पढ़ेंगे। शुगर मतलब होता है चीनी, शुगर मतलब चीनी होता है, शुगर मतलब हो जाएगा चीनी। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। अगला वर्ड है TIME, तो इसे क्या पढ़ेंगे? TIME, टाइम पढ़ेंगे। और टाइम मतलब क्या होता है? टाइम का मतलब होता है समय। टाइम का मतलब समय होता है, जैसे टाइम इज़ वैल्यूएबल, समय कीमती है, द टाइम इज़ वैल्यूएबल, ऐसे बोल सकते हैं। तो समझ में आ रहा है प्यारे साथियों? ये वर्ड आपको समझ में आए कि नहीं आए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसी तरीके से अगर आप डेली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके से जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।